स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं, ज्योतिष का उद्देश्य। नमस्कार। हमारा मकसद क्या है, यही समझना कि भाई इस लेख के हिसाब से ज्योतिष का असली मतलब क्या है। हाँ, क्योंकि आम धारणा तो यही है कि ज्योतिष माने भविष्य बताना। बिल्कुल, पर ये लेख कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ भविष्य देखने का शीशा है या फिर हमारे अपने अंदर झांकने की कोई खिड़की? चलिए देखते हैं। तो ये स्रोत कहता है कि ज्योतिष का एक तय मकसद है। हाँ। और यही बात मजेदार हो जाती है, क्योंकि ये साफ कहता है कि ये सिर्फ भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है। सही। ये भविष्यवाणी से आगे जाने की बात कर रहा है। तो फिर क्या है? लेख कहता है कि ज्योतिष एक किस्म का टूल है, उपकरण। हाँ, एक उपकरण। पर किस लिए? एक ऐसा टूल जो हमें ये समझने में मदद करे कि हमारा मन कैसे काम करता है। अच्छा। हाँ, मतलब समय के साथ जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर हमारा मन, हमारी सोच, भावनाएं, ये सब कैसे बदलती हैं, क्यों बदलती हैं। तो ये एक तरह से मन की यात्रा का नक्शा हुआ, जैसे आप कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, मन की यात्रा का नक्शा। ये बढ़िया कहा आपने। तो अगर ये नक्शा है तो फिर इस हिसाब से मंजिल क्या है, कहाँ लेकर जाता है ये नक्शा? देखिए, यही तो सबसे आकर्षक बात है इस लेख की। ये ज्योतिष को भविष्यवाणी से ज्यादा आत्मनिरीक्षण, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन का साधन मानता है। ओके। ये कल क्या होगा से ज्यादा इस पर जोर देता है कि हम कौन हैं और वक्त के साथ हमारा जो मेंटल लैंडस्केप है वो कैसे बदलता है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा मन की यात्रा का नक्शा। हाँ। और मंजिल, लेख इशारा करता है कि मंजिल है मन के स्वभाव को समझना। मन का स्वभाव, ये क्या मतलब हुआ? थोड़ा और समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। लेख का शब्द है मन के क्षणिक स्वभाव को जानना। क्षणिक मतलब टेम्परेरी, जो बदलता रहता है। एकदम सही। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं ना। हाँ। कभी शांत, कभी तेज, हमेशा बदलती रहती हैं। तो मन भी कुछ वैसा ही है। ज्योतिष शायद इन बदलावों के पैटर्न को समझने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो मन लहरों जैसा चंचल, ठीक है। फिर लेख में आत्मा और एकता की भी बात है, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, वो अगला कदम है। क्षणिक मन को जानने के बाद लेख कहता है आत्मा की शाश्वतता को महसूस करना। शाश्वतता मतलब जो हमेशा रहता है। बिल्कुल। अगर मन बदलती हुई लहरें हैं तो आत्मा वो गहरा समंदर है जो हमेशा वही रहता है, स्थिर, इटर्नल। वाह। और फिर सब में एकता देखना। एकता। हाँ, ये महसूस करना कि वो गहरा समंदर, वो स्थिरता सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, वो सब में है। हम सब उसी एक चेतना का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष सिर्फ मेरे भविष्य या मेरी आदतों के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये चेतना की, मतलब कॉन्शियसनेस की गहरी परतों को समझने का रास्ता है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो हाँ, ये स्रोत यही कह रहा है कि ज्योतिष का उद्देश्य सिर्फ किस्मत बताना नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक समझ की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक समझ? हाँ, खुद को इस ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में समझना। हाँ। वो क्षणभंगुर मन जो लहरों जैसा है और वो शाश्वत आत्मा जो समंदर जैसी है, इसके फर्क को पहचानना। जैसे तूफान में कोई एंकर डालता है ना, वो स्थिरता ढूंढना। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो आंतरिक स्थिरता पाना जो बाहरी उतार चढ़ाव से हिले नहीं। समझ गए। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो इस लेख के अनुसार ज्योतिष का असल मकसद है सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। मन की जो ये बदलने वाली प्रकृति है उसे समझना, और आत्मा और वो जो यूनिवर्सल यूनिटी है, एकता, उसकी गहरी सच्चाई को महसूस करना। तो ये एक तरह से पर्सनल ग्रोथ का रास्ता हुआ। हाँ बिल्कुल, पर्सनल ग्रोथ और एक तरह की आध्यात्मिक जागृति का जरिया। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? अगर ज्योतिष का असली मकसद मन और आत्मा की गहराइयों को समझना है, तो फिर ये जो बाहरी घटनाओं पे इसका असर हम देखते हैं या मानते हैं, क्या वो सिर्फ एक परछाई है जिसे हम असलियत समझ बैठते हैं? ओह। इस पर सोचिएगा जरूर।